बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अबरार सईद और आज हम बात करेंगे वतन अज़ीज़ में पैदा होने वाली मुआशी और सियासी बेचैनी के हवाले से, जो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। और इस मुआशी व सियासी बेचैनी के बढ़ने के साथ साथ अवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। इस नुक्ता नज़र पे, इस पॉइंट पे बात करने के लिए हमें वतन अज़ीज़ में मौजूद दो सियासी ताकतों यानी कि PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का नुक्ता नज़र जानना ज़रूरी होगा। PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमाओं का ये नुक्ता नज़र है कि अप्रैल 2022 में पास की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद हमने किसी शौक़ में नहीं पास की, बल्कि बामरे मजबूरी हमें ये एक्ट अदा करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि 2018 में बाज़ ताकतों ने कि परवरदा ताकत थी, सियासी ताकत थी, और उन्हीं के बल बोते पे ये बस इक़्तिदार पे नाजायज़ तरीके से बस इक़्तिदार आई थी। इन्होंने ना तजर्बाकारी और नाअहली के बायस मुल्क की मईशत का दिवालिया निकाल दिया था। महंगाई अवाम के सरों से ऊपर जा चुकी थी, अवाम का जीना दूभर हो गया था। इसलिए हमने ये तहरीक पेश की और PTI सरकार को घर भिजवाया। PDM के बाद रहनुमाओं का ये कहना भी है कि अगर हम अप्रैल 2022 में इमरान खान हुकूमत को घर ना भिजवाते तो नवंबर 2022 में एक अहम तकर्री जो होने वाली है, उस तकर्री के होने के बाद इमरान खान मौजूदा 1973 के आइन का हुलिया बिगाड़ देते और मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की कोशिश करते। एक और नुक्ता नज़र जो PDM ही के रहनुमा पेश करते हैं वो ये है कि अगर हम फौरी तौर पे अप्रैल में हुकूमत को घर ना भिजवाते तो मुल्क की इकॉनमी दिवालियापन का शिकार हो जाती, और हम ये जानते बूझते हुए भी कि अगर इस वक्त हम इस सरकार को घर भिजवाएंगे और ख़ुद बरसे इक़्तिदार आएंगे तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि इसकी हमें सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें बहुत सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे, और हमने वो फ़ैसले करने का की जो है शर्त कबूल की। उसकी वजह ये थी कि अगर हम ऐसा ना करते तो मुल्क के अज़ीज़ को बहुत ज़्यादा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होता। दूसरी तरफ PTI सरकार के रहनुमाओं बिलखसूस इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र ये है कि 2022 अप्रैल में जब हमारी हुकूमत को एक इम्पोर्टेड रजीम के तहत निकाला गया तो उस वक़्त मुल्की मईशत बिल्कुल सही सिमत में चल रही थी और तरक्की की तरफ रवां थी। उनका कहना है कि उस वक़्त 5.97 की ग्रोथ से हम तरक्की कर रहे थे GDP में। इसी तरह लास्ट ईयर भी हमने तकरीबन 6% के हिसाब से ग्रोथ की थी GDP में, और ये मुसलसल 2 सालों में 6% के हिसाब से GDP ग्रोथ जो है वो मुल्की इकानमी में कभी कभार ही आई है पाकिस्तानी तारीख़ के में देखा जाए तो। इसी तरह वो मज़ीद तफसील बताते हुए कहते हैं कि हमारे दौर में 2022 अप्रैल तक हम इंडस्ट्री में 7% से ज़्यादा की ग्रोथ कर रहे थे, जबकि लार्ज सेक्टर इंडस्ट्री में तो हम 10% से ज़्यादा ग्रोथ कर रहे थे। एग्रीकल्चर में हम 4.4 के हिसाब से ग्रोथ कर रहे थे, जबकि मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा हमारा टैक्स रेवेन्यू जो है वो 6000 अरब से ज़्यादा तजावज़ कर गया था। इसी तरह $31 बिलियन मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बाहर से डॉलर भिजवाए। और उनका मज़ीद कहना है कि हमने करंट अकाउंट खसारे को भी अच्छा खासा मैनेज कर लिया था, और इस तरह पाकिस्तानी इकॉनमी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी तरफ PDM के वज़ीर ख़जाना जनाब मुफ्ता साहब
जब IMF के पास जाते हैं और जो अदाद व शुमार उन्हें पेश करते हैं कि जिन अदाद व शुमार की बुनियाद पे IMF से वो नेगोशिएट करते हैं और उनसे मज़ीद कर्ज़ा मांगते हैं, तो वो सारे के सारे अदाद व शुमार इमरान खान साहब और उनके जो पार्टी रहनुमा हैं उनके दिए हुए अदाद व शुमार को टैली करते हैं। यानी कि जो अदाद व शुमार PTI बता रही है, IMF में भी वही अदाद व शुमार दिए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन जब आवाम को एड्रेस करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि नहीं, PTI ये सारे अदाद व शुमार होने के बावजूद मुल्क की इकानमी का दिवालिया कर गई थी। अब असल सूरत हाल क्या है नाज़रीन? असल सूरत हाल इस सारी बहस से थोड़ी सी बिल्कुल हट के है। असल सूरत हाल ये है कि ये सियासी इश्यूज़ हैं। ग्लोबल विलेज में इस वक्त जो जो चाइना अपनी जगह बढ़ाता जा रहा है, अपनी स्पेस बढ़ाता जा रहा है, तो अमेरिका की स्पेस कम होती जा रही है। ये एक रियलिटी है। और हम दुनिया के रकबे में जिस खित्ते पे मौजूद हैं वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बिलखसूस जब रूस भी चाइनी धड़े में शामिल हो चुका है। तो इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र ये था कि चाइना, रूस, तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान और किसी हद तक सऊदी अरेबिया पे मुश्तमिल एक इलाकाई ग्रुप बने, एक इलाकाई ताकत बने और ये ताकतें आपस में बिज़नेस को बढ़ावा दें, आपस में लेन देन को बढ़ावा दें और एक दूसरे के मुफादात का ख्याल रखें। तो इस तरह हमारे जो हकीकी मुआशी आज़ादी है वो हम हासिल कर सकते हैं, जो कि अनलकीली पिछले 75 सालों में हम इंतहाई कोशिशों और जद्दोजहद के बावजूद भी वो दिन ब दिन हमारी आज़ादियाँ कम होती जा रही हैं मईशत में बढ़ने की बजाय। ये नुक्ता नज़र था PTI सरकार या इमरान खान साहब का, और उसी हवाले से वो अपने मरासम इन ममालिक के साथ बढ़ाते चले जा रहे थे। दूसरी तरफ PDM में शामिल तमाम जमातों, उनके रहनुमाओं और मुल्क में मौजूद इस्टेब्लिशमेंट, सिविल अशराफिया और कारोबारी कम्युनिटी, जितने भी ये अशराफिया है, इन सब ने आज तक रोज़ी अव्वल से लेके मुल्क बनने से लेके अब तक सिर्फ़ अमेरिका और उसकी लॉबी का दर ही देखा है। उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि दूसरी तरफ क्या मुश्किलात हो सकती हैं या क्या आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। इसलिए वो इतने बड़े तजर्बे से गुज़रने के सोचने भी हिमाकत ख्याल कर रहे हैं। ये ही हकीकत है कि ये सारी लॉबी ये समझती है कि हमारी सारी एक्सपोर्ट्स इसी लॉबी में हैं, यानी कि अमेरिकन लॉबी में हैं जाती हैं। हमारे सारे के सारे कर्ज़ों का दारोमदार तकरीबन 70% कर्ज़ों का दारोमदार, अगर सारे नहीं तो 70% कर्ज़ों का दारोमदार इसी लॉबी पे है। तमाम बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारे जो हैं वो अमरीकी असर रसूख में हैं। इसलिए किसी भी तरह हम इन सब से मतक्का लगा के सर्वाइव करने की पोजीशन में नहीं होंगे। ये है दरअसल हकीकत जो PDM के सारे रहनुमा अपनी ज़ुबान से कहने से कतराते हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के मद्दे मुकाबल जो लॉबी है उसमें सर फहरिस्त चीन आता है, और चीन इस वक्त पाकिस्तानी इकानमी में इस हद तक इन्फ्लुएंस कर चुका है कि बराह रास्त उससे टक्कर लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी हकीकत यही है कि माजी करीब में जब जब हमें मईशत में कोई परेशानी लाक हुई तो चीन फौरी तौर पे हमारे पीछे आन खड़ा हुआ और उसने हमें हर तरह की सपोर्ट की। ये है नाज़रीन दरअसल जो प्रॉब्लम जिसका फ़ैसला नहीं हो पा रहा हमारी इस्टेब्लिशमेंट से भी और हमारी सारी की सारी सियासी रजीम से भी, कि वो किसी एक पेज पे नहीं आ पा रहे कि हमने दाएं जाना है या बाएं जाना है। बाकी सारे सियासी बयानात हैं, उसको असल बात को कैमोफ्लाज करके तो आवाम को बताया जा रहा है। बराह रास्त ये बताया नहीं जा रहा कि इंटरनेशनल यानी ग्लोबल विलेज में इस वक्त हम कौन सी भंवर में फंसे हुए हैं। नो डाउट इकनॉमिकली कर्ज़ों का भंवर हमारा बढ़ता जा रहा है, हमारी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन
دراصل اس وقت جو پریشانی ہمیں لاحق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں کسی اور اہم ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم۔